सभी को जय मसीह की प्रभु के नाम की स्तुति हो। और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब एक पापी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करता है तो उसके साथ कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और उसे कौन कौन सी आशीषें मिलती हैं। इस वीडियो में 36 से ज़्यादा ब्लेसिंग्स की बारे में बताया गया है कि उसे कौन कौन सी आशीषें मिलती हैं। ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने अपलोड किया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने पार्ट 1 में कुल 13 ब्लेसिंग्स के बारे में बताया है। आज मैं 14 से स्टार्ट करूँगी। सो 14 एक्सेप्टेड इन द बिलव्ड। जब हम प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो हम उसके प्रिय बन जाते हैं। सो इफिशियंस 1:6 that believers are accepted in the beloved, referring to Jesus Christ. This means that God's love for us is found in and through Christ, and we are made acceptable to Him because of His sacrifice. The verse also speaks of God's glorious grace, which He freely gave us in Christ. इसका मतलब है कि प्रभु हमें अपने प्रिय के रूप में स्वीकृत करता है, एक्सेप्टेड करता है। हिंदी अर्थ है उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्थिति हो जिसके द्वारा उसने हमें अपने प्रिय में शामिल कर लिया। 15 बैप्टाइज्ड इनटू क्राइस्ट बॉडी। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो प्रभु के साथ हमारा बपतिस्मा होता है। सो 1 Corinthians 12:13 describes the concept of believers being united into one body, the church, through the Holy Spirit. It emphasizes that this unity transcends physical and social distinction, connecting all believers regardless of their background or status. 1 Corinthians 12 का 13 वचन ऐसा कहता है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। buried with Christ। जब हम प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो हम प्रभु के जैसे उसके साथ गाड़े जाते हैं। Romans 6:4 states that Christians through baptism are buried with Christ into death, and that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, they too might walk in newness of life. This verse highlights the concept of spiritual transformation through identification with Christ's death, burial and resurrections। रोमियो 6 का 4 वचन क्या कहता है? ऐसा कहता है कि इसीलिए हम बपतिस्मा से उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नया जीवन जिए। लव गिफ्ट टू द सन फ्रॉम द फादर। जो पिता ने एक प्यार का गिफ्ट उपहार दिया पुत्र को। इन जॉन 17:9 जीसस स्टेट्स, आई एम प्रेइंग फॉर देम, आई एम नॉट प्रेइंग फॉर द वर्ल्ड बट फॉर दोज whom you have given me, for they are yours. This was part of Jesus' high priestly prayer, highlights his specific intercession for his followers, not for the broader world, because they are God's possessions। इसीलिए यूहन्ना 17 का 9-10 वचन क्या कहता है कि यीशु पिता को स्पष्ट करेगा कि वह हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। उसने कहा, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं संसार के लिए प्रार्थना नहीं करता बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। हम सब अपने पिता के हैं, अपने प्रभु यीशु मसीह के हैं। अब प्रभु हमारे लिए प्रार्थना करता है, संसार के लिए प्रार्थना नहीं करता। Saved by Christ।
जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं तो हमें उद्धार मिलता है, और हम यह जानते हैं कि उद्धार किसी दूसरे के द्वारा नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। तो सेव्ड बाय क्राइस्ट, हम प्रभु के द्वारा बचाए गए हैं। सो इट्स 4 verse 12 states, neither is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men whereby we must be saved. This verse emphasizes that salvation is found exclusively through Jesus Christ, and there is no other name under heaven by which people can be saved. नेक्स्ट 19, indwelled by Christ, प्रभु के साथ हमारा निवास स्थान होना। प्रभु के साथ रहने की हमें अनुमति मिल जाती है जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं। रेवलेशन 3 verse 20, behold I stand at the door and knock, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। if anyone hears my voice, यदि कोई सुनकर मेरी आवाज सुनता है, and opens the door, और दरवाजा खोलता है, आई विल कम इन टू हिम, मैं उसके पास आऊंगा, एंड डाइन विथ हिम, और मैं उसके साथ भोजन करूंगा, एंड ही विथ मी, और वह मेरे साथ। दिस वर्स इज ऑफन इंटरप्रेटेड एज एन इन्विटेशन फ्रॉम जीसस टू दोज हु आर रिसेप्टिव टू हिज मैसेज एंड डिजायर रिलेशनशिप विथ हिम, जो उनके साथ जो प्रभु के साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं, प्रभु उनके लिए वे वचन को कहता है। सो प्रकाशित वाक्य 3 का 20 वचन ऐसा कहते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यह आयत यीशु मसीह के बारे में है, जो व्यक्ति के दरवाजे पर खड़ा है और उसे अंदर बुला रहा है। यह एक निमंत्रण है कि जो कोई विश्वास करे और उसके साथ संबंध बनाए, जो विश्वास करे उसके साथ संबंध बनाए। नेक्स्ट 20, पीस, जब हम प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो हमें प्रभु से शांति मिलती है। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, ऐसी शांति जो संसार तुम्हें नहीं देता। सो इसमें मैंने फिलिपियंस 4 verse 6 7 लिया। ये powerful passage from the New Testament encourages believer to overcome anxiety and worry by turning to God in prayer, petition, and thanksgiving. It promises that God's peace, which surpasses human understanding, will guard their hearts and minds in Christ Jesus. फिलिपियो 4 का 6-7 वचन ऐसा कहता है कि चिंता मत करो, बल्कि हर बात में निवेदन, प्रार्थना और धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर के सामने अपनी बात रखो, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। सो प्रियो, मैंने इसमें कुल 20 आशीषों के बारे में बताया है, और आगे की आशीषों के बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो आशा करती हूँ कि आपको ये वचन समझ आए होंगे। तो सभी को जय मसीह की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।